हेलो दोस्तों, हम समझेंगे आज गांधी इरविन समझौता, जिसे हम कहते हैं दिल्ली समझौता। ठीक है। देखिए, 25 जनवरी को ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 1931 को, ठीक, 25 जनवरी 1931 को गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस के अन्य सभी जो प्रमुख नेता थे उनको कारावास से रिहा कर दिया गया, वो भी बिना शर्त के। उसके बाद जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति थी उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप वायसराय से मिलकर चर्चा कीजिए। ठीक है। आप यानी कि उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, तो लॉर्ड इरविन से आप मुलाकात कीजिए, उसके बाद आप उनसे कुछ चर्चा कीजिए। उसके बाद 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत की उस समय जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन थे उनसे मुलाकात की और उनसे बहुत सारी बातें की, और यह बातचीत करीब 15 दिन तक चला। ठीक है। 19 फरवरी 1931 से करीब 15 दिन तक चला, और जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, या फिर इसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह समझौता दिल्ली में ही किया गया था, इसलिए इसे हम दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ठीक है। तो इस समझौते ने क्या कर दिया? इस समझौते ने कांग्रेस की जो स्थिति थी उस सरकार के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है। तो इस समझौते में सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन पर कुछ बातों पर सहमति हुई थी। जैसे क्या सहमति हुई? सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन बंदियों को छोड़कर जिन पर हिंसा का आरोप है। कहने का मतलब है कि जिन्होंने कोई हिंसात्मक अपराध किया है उन अपराधी या उन कैदियों को छोड़कर बाकी जो भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें हम छोड़ देंगे। दूसरा है, भारतीयों को समुद्र तट पर नमक तैयार करने की अनुमति दी जाए। ठीक है। तीसरा है, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाए। जो आपातकालीन अध्यादेश जो भी जारी किए गए थे उनको वापस ले लिया जाए। चौथा है, सरकारी सेवाओं को त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मामलों पर उदारता दिखाए। जो भी उस समय सरकारी कर्मचारी थे वो उन्होंने जो त्यागपत्र दिया था उनके मामले पर ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस पर उदारता दिखाए। अगला है कि जो शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने शांतिपूर्वक धरना दे सके। ठीक है। अगला है, अपहरण की गई संपत्ति को वापस कर दिया जाए। अब देखो, यहाँ पर दो मांगे अस्वीकार कर दिया गया। कौन कौन सी मांगे अस्वीकार कर दी गई? पुलिस जातियों की जांच कराई जाए। लॉर्ड इरविन ने इसे मानने से इनकार कर दिया, इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। और दूसरा है, भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ कर दिया जाए। इस बात पर भी सहमति नहीं व्यक्त हो पाई और इस वजह से इन दोनों मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन क्या दिया उसको भी देख लेते हैं। कांग्रेस की ओर से गांधी जी का आश्वासन क्या था कि सबने अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है। कांग्रेस द्वितीय गोल में सम्मेलन में इस शर्त पर, यानी कि इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करते समय परिसंघ, भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अपरिहार्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत रक्षा शामिल होंगे, विदेशी मामले शामिल होंगे, अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा भारत की वित्तीय स्थिति या वित्तीय साख जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए, श्री के एम मुंशी ने कहा है कि भारत के सांविधानिक इतिहास में यह एक युग प्रवर्तक है। गांधी इरविन समझौता को के एम मुंशी ने कहा कि भारत के सांविधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आलोचना किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगला जो भी है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 को देखेंगे। ठीक है। तो कराची अधिवेशन 1931 कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। इस अधिवेशन में जो युवा लोग थे गांधी जी को क्या दिखाए? काले झंडे दिखाए। ठीक है। तो कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया। और इस समय इसी अधिवेशन में, यानी कि जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन पूर्ण स्वराज के साथ साथ, ठीक है, पूर्ण स्वराज के साथ साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया और इनको पुनः दोहराया गया, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। गांधी जी ने कहा, यानी कि कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत किया गया, ताकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग सकें।